क्या हाल है। आज हमने स्टडी करना है शेप्स ऑफ आउटर फेस को, कि हम शेप्स के थ्रू क्या क्या चीज़ें अचीव कर सकते हैं और क्या क्या हम उसके थ्रू एक एनिमेशन या मोशन ग्राफिक्स में हम क्या क्या उसके थ्रू बना सकते हैं और क्या क्या पॉसिबिलिटी हमारे पास बनती हैं और उसके अंदर जो इफ़ेक्ट्स हैं और उसके डिफरेंट टेक्निक्स हैं उसको हम कैसे यूटिलाइज़ करते हैं। सो विदाउट फर्दर ड्यू लेट्स स्टार्ट। हमारे पास है ये आफ्टर इफेक्ट्स ओपन हुआ है और यहाँ पे हमारे पास ये शेप्स हैं। शेप्स इज़ लाइक सेम जिस तरह इलस्ट्रेटर के पास जिस तरह इलस्ट्रेटर में बनती हैं सेम वेक्टर बेस्ड आफ्टर इफेक्ट्स में भी होती हैं। तो मैं इसको वाइट करता हूँ, कमांड की प्रेस की है और ये हमारे पास वाइट हो गया। प्रोमोस ओके। सो वी हैव दीज शेप्स जो जहाँ हमारे पास एक रेक्टेंगल आता है। मैं इसके फिल को फिलअप कर लेता हूँ। आप अगर ये फिल के टेक्स्ट पे जब क्लिक करेंगे ना तो आपके पास ये वाला पॉपअप आएगा। जब आप कलर पे क्लिक करेंगे ना यहाँ पे तो आपके पास ये वाला पॉपअप आएगा और जब आप अल्ट क्लिक करेंगे ना तो जो फिल वाले डिफरेंट ऑप्शन है ना उसमें ये चेंज होते रहेंगे। तो ये हमारे पास रेक्टेंगल है। उसके बाद इसको क्लिक किए रखना है। क्यू से आप स्विच भी कर सकते हैं, राउंडेड रेक्टेंगल भी ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास एलिप्स टूल है और हमारे पास पॉलीगॉन है और मल्टीपल एजेस अगर आपने उसको इंक्रीज़ करना है तो वो ऑप्शन में होता है और स्टार टूल है। तो ये हमारे पास सारे यहाँ पे एक ही लेयर में ऐड अप हो गए। तो अगर आप इनको सेपरेट में करना है तो आपने प्रीवियस लेयर को डीसेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल आपने रेक्टेंगल वाले लेयर को ड्रॉ कर लिया तो आपने इसको डीसेलेक्ट करके स्टार को दोबारा से ड्रॉ करना है तो ये जाके न्यू उसमें प्लेस होगा। हमारे पास ये लेयर्स है। अब हम आते हैं शेप में। मैं स्टार के शेप्स में आता हूँ। यहाँ पे आते हैं स्टार और ये हमारे पास पॉली स्टार के नाम से इन्होंने नाम दिया है। कंटेंट्स पे जब आप आएंगे और पॉली स्टार की एरो क्लिक करेंगे तो आपके पास ये ऑप्शन शो होंगे, पाथ, स्ट्रोक, फिल एंड ट्रांसफॉर्म। तो पाथ में हमारे पास पॉली स्टार में आपके पास ऑप्शन आ रहे होंगे कि आपने कितने पॉइंट्स, फॉर एग्जांपल आपने इसके पॉइंट्स ज़्यादा करना है तो ये हमारे पास इसके मल्टीपल पॉइंट्स ज़्यादा होंगे। जैसे इलस्ट्रेटर में हम अप एंड डाउन एरोज क्लिक कर रहे होते हैं तो उससे भी ज़्यादा होते हैं। और उसके बाद इनर रेडियस के मतलब स्टार को कितना श्रिंक करना है और कितना इसको जो दूसरा शेप हमारे पास उसकी तरह बनाना है, क्या कहते हैं उसे, पॉलीगॉन। अगेन इनर राउंडनेस भी है। अगर आपने स्टार को राउंड करना है विद जो इनर वो है और अगर आपने आउटर को राउंडनेस देनी है तो आप राउंड भी कर सकते हैं। तो डिफरेंट जो टूल्स हैं ऑलमोस्ट इलस्ट्रेटर टाइप की जो आपके पास फैसिलिटीज़ हैं वो यहाँ पे अवेलेबल हैं। फिर आपका स्ट्रोक है। स्ट्रोक जो हमने स्ट्रोक ऐड किया हुआ है, अगर आपने कोई स्ट्रोक ऐड किया हुआ है तो अगर ग्रीन स्ट्रोक है तो क्या वैल्यू है उसकी। और ये हमारे पास स्ट्रोक विड्थ है। जितना उसको स्ट्रोक विड्थ को बढ़ाएंगे उतना हम उसको कम कर सकते हैं। स्ट्रोक में हमारे पास दो टाइप के वो आते हैं, राउंड कैप और लाइन जॉइन और लाइन कैप। अब जो लाइन का जहीं पे जॉइन हो रही है ना तो वहाँ पे राउंड हो तो उसको हमने लाइन जॉइन पे राउंड जॉइन कर देना है तो वो राउंड हो जाएगा। और अगर कैप को करना है तो वो राउंड में आपको जिस तरह हमने ट्रिम पास में नहीं किया था, मैं ट्रिम पास को भी हम इसमें दोबारा एक्सप्लेन करेंगे। फॉर एग्जांपल आप एक कस्टम शेप भी यहाँ पे पेन टूल से ड्रॉ कर सकते हैं। जी ये प्रेस करके पी इसलिए नहीं है मेरे हाल में कि वो पोजीशन की उससे हो रहा है तो दैट्स वाई। तो हम इससे फेल हटाते हैं और हम इसके स्ट्रोक में आते हैं तो हमारे पास ये न्यू शेप लेयर है और इसका स्ट्रोक हम बढ़ाते हैं ऐसे और अब देखते हैं राउंड। अब देखें जो लाइन कैप है ना, वो जो लाइन के जो हेड है ना, जो कैप्स हैं इनके उनको राउंड कर दिया उन्होंने। और जो जॉइन है ना वो जहाँ पे वो जॉइन हो रहे होंगे ना उनको राउंड करेगा। लेकिन अभी ये कहीं पे राउंड जॉइन नहीं हो रहे। अगर हम इस पर ट्रिम पाथ अप्लाई करेंगे तब जाके वो ऑप्शन आएंगे। उसके बाद हम इसको डैशेस में भी कन्वर्ट सकते हैं। अगर आपने इसको डैशेस ऐड करना है तो ये प्लस का साइन है, इस लाइन को डैश करना है तो ये देखें इसमें डैशेस ऐड हो रहे हैं। इवन कि हम एक परफेक्ट सर्कल भी बना सकते हैं। तो अगर आप इसकी विड्थ को बढ़ाएंगे ना इस तरह और डैशेस थोड़े से और बढ़ाएंगे, आई थिंक यस समथिंग लाइक दैट। नो
डैशेस को हम कम करते हैं, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं और ऑफसेट बढ़ा देते हैं इसका। ऑफसेट से गैप नहीं बढ़ेगा, किस चीज़ से बढ़ेगा? यस। तो इस तरह से आप मल्टीपल ऑप्शंस को यूटिलाइज़ करके इसको कर सकते हैं। अगर आपने डैश रिमूव करना है तो ये आपके पास नेगेटिव जो माइनस का बटन है उस पर क्लिक करना है। टेपर है और वेव है ये। उसके बाद डिस्कस करते हैं। एक वेव टाइप इफ़ेक्ट देता है इसको, और टैपर पाथ को ना टैपर इफ़ेक्ट देता है। ये देखें, अगर जिस तरह टैपर स्ट्रोक होते हैं ना हमारे पास, तो अगर स्टार्ट में और एंड को आपने इस तरह थोड़ा सा लाइक ट्रैपर करना है और फिर एंड विड्थ को लाइक देखें किस तरह बढ़ाना है। सारी सेटिंग डिपेंड्स ऑन योर इज़ कि आपने कैसे उसकी सेटिंग को सेट करना है। तो अगर आपने मल्टीपल वो ऐड करने हैं तो उसमें ये आपके पास ये ऑप्शंस आ रहे होते हैं। ये देखें, टैपर और वेव के पास। उसके बाद हमारे पास है इसकी फिल ऑप्शंस, तो हम इसको हाइड करते हैं और अगेन अपने प्रीवियस एग्जांपल पे जाते हैं। प्रीवियस एग्जांपल में हमारे पास स्टार है और स्टार को हमने एक फ्लावर की स्टाइल में कर लिया था स्ट्रोक की चेंजेस करके। अब इसमें जो फिल है ना, यहाँ पे ये देखें, ये भी यहाँ पे भी शो हो रहा है। लेकिन अगर हम इस पे ना, सॉरी ये तो स्ट्रोक था, ये है फिल, तो ये नॉर्मल फिल है। अगर हम इस पर अल्ट क्लिक करें या यहाँ पे क्लिक करके ये ग्रेडियंट फिल सेलेक्ट करेंगे ना, तो वहाँ पे वो फिल चेंज होके ग्रेडियंट फिल में आ जाएगी। देखिए ग्रेडियंट फिल। अब ग्रेडियंट में आप कलर चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने इसको रेड कर दिया है और इस साइड को राइट लाइट रेड समथिंग लाइक दैट, और मैं इससे स्ट्रोक हटा देता हूँ ताकि हमारे पास ग्रेडियंट ऑब्वियस हो। तो इस तरह का वो। अब इसकी जो रेंज वगैरह अगर आपने कस्टम सेट करनी, जिस तरह हमारे पास फोटोशॉप इलस्ट्रेटर में एक वो ऑप्शन आ जाता है, तो वो आप यहाँ पे ग्रेडियंट स्ट्रोक वी प्रेस करके, हाँ वी प्रेस करेंगे ना जैसे ही आप, तो और इस पे आएंगे तो आपका सी लाइन शो होना शुरू हुई। देखें ये जो हमारा सेकंड कलर है उसको हमने कितना ऐड करना है और किस साइड पे रोटेट करना है, या जो भी आपने उसकी सेटिंग रखनी है तो उसके मुताबिक कर सकते हैं। या आप फर्स्ट पॉइंट को इस तरह ले जाएं कि फ़र्स्ट पॉइंट कितना इफेक्ट कर रहा है, और लाइक आपने इवन करना है तो एक एच टू दूसरे एच पे करेंगे ना तो ये इवन कलर्स डिवाइड हो जाएंगे। तो इस तरह आप डिफरेंट टेक्निक्स करें। इसमें अभी देखें स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट ये चेंज हो रहे हैं। हम ग्रेडियंट को यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं। तो इसमें सिंस मल्टीपल कलर्स हैं, अगर फिल का होता है तो यहाँ पे हमारे पास फिल का वो जो एक आई ड्रॉपर का ऑप्शन आ रहा होता है, उससे हम डायरेक्टली फिल के कलर चेंज कर लेते हैं। लेकिन ग्रेडियंट में आपके पास ये पॉपअप शो हो रहा होता है। इसमें आप लोकेशन भी चेंज कर सकते हैं, डिफरेंट सेटिंग्स कर सकते हैं जो आपको रिक्वायर्ड हो। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास ग्रेडियंट स्ट्रोक ऐड हुआ है, ग्रेडियंट फिल। अच्छा, अब इसमें स्ट्रोक पे भी ग्रेडियंट अप्लाई हो सकता है और फिल पे भी अप्लाई हो सकता है। तो स्ट्रोक वाले को एग्जांपल को एक्सप्लेन करने के लिए मैं प्रीवियस उसमें जाता हूँ, और ये हमारे पास जी, तो ये हमारे पास जो हमने टैपेड स्ट्रोक वाली एक लाइन ड्रॉ की है, तो उसमें मैं जाता हूँ यहाँ पे स्ट्रोक पे क्लिक करता हूँ और इसको मैं ग्रेडियंट अप्लाई कर लेता हूँ। अभी ग्रेडियंट यहाँ से ऐसे शुरू हो रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं इसको चेंज करना चाह रहा हूँ, तो ये स्टार्ट में ब्लैक है और लास्ट में स्टार्ट में वो है वाइट है और लास्ट में ब्लैक है। अगर आपने इसके कलर चेंज करने तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और स्टार्ट वाली वैल्यू को जो भी वैल्यू आप देना चाहें, तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको लाइट ब्लू देता हूँ और इसको ना मैं डार्क ब्लू दे देता हूँ, समथिंग लाइक दिस, या जो भी। अब ये इसके दरमियान में चेंज हो रहा है। अगर आपने इसकी रोटेशन को चेंज करना होगा तो वो आप फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे करना चाह रहे हैं कि हाफ जो टॉप है, जिस तरह अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने हिल वाली वो इफ़ेक्ट बनाना है ना, तो टॉप वाले को अगर हम आईसी वाइट कर लें और नीचे वाले को हमने डार्क टाइप कर लें, तो इस तरह से आप इसको यूज़ करके डिफरेंट ग्रेडियंट इफ़ेक्ट्स अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें दो ऑप्शन हैं, एक है लीनियर ग्रेडियंट और एक है हमारे पास नहीं तो ग्रेडियंट स्ट्रोक है सॉरी, और एडिट ग्रेडियंट में जाते हैं। एक है हमारे पास रेडियल ग्रेडियंट में क्या होता है कि उस सर्कल से कलर स्टार्ट हो रहा होता है और आपने जिस तरह उसको जितना एक्सटेंड करना है। तो रेडियल ग्रेडियंट की एग्जांपल अच्छी तरह आप लोगों को स्टार में समझ आएगी।
फॉर एग्जांपल मैं इसको एग्जांपल लेता हूँ, मैं इसको जूम इन करता हूँ Z प्रेस करके, हमारे पास ग्रेडियंट फिल है, तो मैं इसमें आके इसको उसमें चेंज कर लेता हूँ। तो वो आपके पास कहाँ से होगा, फॉर एग्जांपल पोरी स्टार को हमने सेलेक्ट किया है, V प्रेस करता हूँ तो आपके पास ये टॉप पे ऑप्शन आते हैं, फिल पे क्लिक करते हैं और ये हम रेडियल ग्रेडियंट में कन्वर्ट हो गए। अब रेडियल ग्रेडियंट की अपनी सेटिंग्स हैं, तो ये जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ यहाँ पे यस, अब ये हमारे पास वही जो हमने अप्लाई किया था, नहीं ये रेडियल ग्रेडियंट में चेंज नहीं हुआ, हो गया ओके। सो दिस सेंटर, अगर वो सेंटर से होगा ना तो उसके मुताबिक वो इफ़ेक्ट कर रहा होगा। ये देखें रेडियल उसमें है, तो इट्स अप टू यू, अप टू योर रिक्वायरमेंट्स कि आपने कैसे उस पर इफ़ेक्ट्स अप्लाई करने हैं। अगर आपने आई थिंक मल्टीपल ग्रेडियंट्स भी हो जाते हैं, तो मैं एक यहाँ से मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से एक और ग्रेडियंट फिल अप्लाई करता हूँ और इसको मैं जाके टाइप और ओपेसिटी को मैं थोड़ा सा काम कर लेता हूँ, तो ये प्रीवियस वाले के साथ मिक्स हो गया। या आपको एक पार्ट पे थोड़ा सा एक इफ़ेक्ट अप्लाई करना है और बाकी पार्ट पे कोई और इफ़ेक्ट अप्लाई करना है, तो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास इस ग्रेडियंट की सेटिंग है, तो मैं इसको यहाँ पे ले आता हूँ, इस साइड पे ले आता हूँ। इस तरह से आप डिफरेंट सेटिंग्स को मैनेज करके आप इसको सेट कर सकते हैं। ये देखें, ये हमारे पास वो रेडियल ग्रेडियंट है और ये हमारे पास वाइट एंड ब्लैक वाला है जिसको हम सेट कर सकते हैं। तो जो आपके पास, लेकिन मैंने सिर्फ एक्सप्लेन करना था कि आप लोगों को समझ आ जाए कि ये चीज़ें हम कैसे कर सकते हैं आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर, और शेप के अंदर जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं किसको हमने कैसे यूटिलाइज़ करना है। बाकी आई वुड सजेस्ट कि आप इलस्ट्रेटर या आप फोटोशॉप में ही अपना काम करें और यहाँ पे इंपोर्ट करें, क्योंकि दे आर द स्पेसिफिकली डिज़ाइन फॉर दिस। अब यहाँ पे अगर आप ऐड पे आए ना, हम दोबारा वापस जाते हैं अपनी स्ट्रोक वाली लेयर पे और इसमें हम इफ़ेक्ट्स अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप ऐड पे आए ना, तो ट्रिम पाथ्स आपको मैंने एक दफ़ा पहले भी बताया हुआ था। मैं शेप्स को कोलैप्स करता हूँ ताकि हमारे पास वो शो हो जाए। ट्रिम पास मैंने अप्लाई किया है, तो ट्रिम पास जैसे ही अप्लाई हुआ है यहाँ पे आपके पास ये ऑप्शन आ गया। ये अगर आपने इसकी सेटिंग, लेकिन आप यहाँ पे देखें टैपर्ड स्ट्रोक की सेटिंग भी वहाँ तक अप्लाई हो रही है जहाँ तक वो स्ट्रोक शो हो रहा है। लाइक हमारे पास स्ट्रोक तो फुल है, लेकिन जो हमने टैपर्ड की सेटिंग उस पर अप्लाई की है ना, वो भी वहाँ तक अप्लाई हो रही है जहाँ तक ये एनिमेट हो रहा है। ये देखें स्टार्ट में, तो ये डिफरेंट वो आप उसकी सेटिंग्स चेंज करके, अगर आपने स्टार्ट से एनिमेट करना है तो स्टार्ट की वैल्यू को चेंज करें, अगर एंड से एनिमेट करना है तो एंड की वैल्यू से एनिमेट करें। अगर आपको लगता है कि आपने डायरेक्ट इन्वर्स करना, फॉर एग्जांपल ये आपने यहाँ तक ऐसे एनिमेट किया लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं मुझे एंड से करना था और आपने एनिमेशन की फ्रेम डाली हुई, तो आपने पाथ को रिवर्स कर देना है। पाथ को रिवर्स करने से वो एनिमेशन टोटली जो एंड से हो रही होगी वैसी आपकी एनिमेशन बन जाएगी। एंड कीप इन माइंड कि आपने अगर कोई और इफ़ेक्ट वगैरह अप्लाई किया हुआ तो वो यहाँ पे मे बी ना शो हो रहा हो। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है रिपीटर। अगर रिपीटर भी मैंने प्रीवियस उसमें आपको एक्सप्लेन कर दिया था एक लेक्चर में कि हम एक उसकी ना ऑप्शंस, हम इसकी कॉपीज़ बना सकते हैं। देखिए हमारे पास कॉपीज़ बन रही हैं। अब इसको अगर आपने रोटेट कर दिया तो ये आपके पास एक प्रॉपर रोटेशन में आ जाएंगे। इस तरह की डिफरेंट चीज़ें आप इससे बना सकते हैं। ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आपको क्या चीज़ रिक्वायर्ड है। पकर एंड ब्लॉट एक किस्म के पकर एंड ब्लॉट आपके पास ब्लॉट से बनाता है जो आपको डिफरेंट इफ़ेक्ट्स देता है, और आप इसको की फ्रेम भी कर सकते हैं यहाँ से। फॉर एग्जांपल इस की फ्रेम पे ये है और इस की फ्रेम पे मैं इसको ऐसे करना चाहता हूँ या ऐसे करना चाहता हूँ। ये देखिए ये इसके अंदर एनिमेट हो रहा है, तो डिफरेंट एनिमेशंस इसमें हमारे पास बन रही हैं। उसके बाद है विगल पाथ्स है, विगल जिग जैग है। तो अगर आपने इस अपनी लाइन को जिग जैग की स्टाइल में करना है तो ये आपको जिग जैग ऑटोमेटिकली अप्लाई हो गया। ये इसकी डिफरेंट सेटिंग्स है, उसको एडजस्ट करके आपने रिक्वायर्ड इफेक्ट क्रिएट करना होता है। ठीक है, मर्ज पाथ्स को भी हम करते हैं, ऑफसेट पाथ्स को भी हम अभी करते हैं। अच्छा, ऑफसेट पाथ में जिस तरह इलस्ट्रेटर में आई थिंक अगर हम स्ट्रोक ऑफसेट करते हैं, हाँ ये वैसे ही है। अगर आपने पाथ को थोड़ा सा एक्सटेंड करना है, आई थिंक इट्स फॉर दैट। मैंने सही से यूटिलाइज़ नहीं किया इसको कभी, और ना इतनी रिक्वायरमेंट्स आई हैं कभी। तो ये आलमोस्ट शेप की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ और उसके रिलेटेड जो स्टफ़ है ये
ये वो चीज़ें। अब हम दोबारा अपनी जो हमारे पास दूसरा शेप है स्टार वाला, उस पर आते हैं और उस पर फोकस करते हैं, और यहाँ पे मैं इसी को सिलेक्ट किए हुए एक और शेप ड्रॉ कर लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ कि ये साइड है ना, ये इतनी सर्कल से ऐसे कटा हुआ ये यहाँ पे। अब ये चीज़ मुझे अचीव करने के लिए हमें इलस्ट्रेटर में जाना, जाके वहाँ पे जो हमारे पास पाथ फाइंडर का टूल है उसको अप्लाई करके हमें डिफरेंट इफेक्ट्स अप्लाई करके ये ऑप्शन आ रहा है। लेकिन ये चीज़ आप यहाँ मर्ज पाथ से भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं। वो कैसे? आपने यहाँ पे कंटेंट पे क्लिक किया और यहाँ पे आपने अप्लाई करना है मर्ज पाथ, ठीक है। मर्ज पाथ जैसे ही हमने अप्लाई किया वो एलिप्स और पॉलीस्टार के नीचे अप्लाई हो गया। अब इसमें डिफरेंट ऑप्शन है, एक ऐड है, सब्ट्रैक्ट, मर्ज है, ऐड है, सब्ट्रैक्ट है। अब जब मर्ज करते हैं तो ये दोनों को मर्ज कर देगा। सब्ट्रैक्ट क्या करेगा? जो एरिया उसका है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आई थिंक अगर मैं उसको ऊपर लेके जाऊंगा तो हाँ, जो ऊपर वाली लेयर है वो रिमेनिंग हो जाएगी, जो नेक्स्ट लेयर है वो उसको सब्ट्रैक्ट कर देगा ऊपर वाली लेयर से। अगेन इस तरह इंटरसेक्ट पे आ रहे हैं तो जो पार्ट इंटरसेक्ट कर रहा है वो रह जाएगा, बाकी निगलेक्ट हो जाएगा। और अगर आपने एक्सक्लूड करना है इंटरसेक्शन को, सिर्फ बाकी किसी चीज़ को नहीं करना, तो वो आपके पास आ जाएगा। अब इस एलिप को अगर हम एनिमेट भी करें ना तो भी ये इफ़ेक्ट उसी तरह अप्लाई हो रहा होगा। तो अ काइंड ऑफ फोकस या समथिंग अगर आपने इस तरह कुछ चीज़ यूटिलाइज़ करनी है तो वो भी हम इस पाथ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमारे पास ट्रिम पाथ और मर्ज पाथ की ट्रिम पाथ मैं ऑलरेडी आप लोगों को बहुत अच्छा करवा चुका हूँ। और एक और यूट्यूब की वीडियो है, आई थिंक सीक्रेट्स ऑफ ट्रिम पाथ्स। मैं इस लेक्चर में इसलिए नहीं करना चाह रहा कि ऑलरेडी हम वो कर रही हैं। हाँ, ट्रिम पाथ सीक्रेट्स और एक क्रेजी ट्रिम, इसमें एक है 25। मैं 25 लिख लेता हूँ। अच्छा, ये मे बी यही वाला हो, और नहीं ये नहीं है। 50 सीक्रेट्स नहीं, इसमें भी नहीं है। एक है जो डिफरेंट आपको एनिमेशंस बना के देते हैं, तो इससे लोग डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमेशंस बना भी रहे होते हैं। जो आपने आगे उस टूल को एक्सटेंड करना है वो आपने यूट्यूब वगैरह पे स्टडी करके उससे स्टडी करना है, वरना लेक्चर हमारा बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, क्योंकि मैं बेसिक्स को भी कवर कर रहा था। तो ट्रिम पाथ्स वगैरह हमारी हो गई। ये ग्रेडियंट्स जो मैंने एक्सप्लेन कर लिया था, फिल ग्रेडियंट और स्ट्रोक ग्रेडियंट भी हमने ऑलमोस्ट कर लिया। उसके बाद आते हैं मास्किंग एंड ट्रिम पाथ टेक्निक्स। तो अब मास्किंग में हमारे पास क्या होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अब ये शेप लेयर है, शेप लेयर भी शेप लेयर को मास्क कर सकती है। अब आपने यहाँ पे सिलेक्ट किया ना और आपने इस तरह ये ड्रॉ कर दिया। अभी दोबारा उसी, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये इमेज लेयर होती या सॉलिड, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे ना सॉलिड लेयर ऐड करता हूँ, सॉलिड ब्लैक लेयर मैंने ऐड की और मैं इसको मास्क करना चाहता हूँ, तो मैं शेप पे जाऊँगा, सॉलिड लेयर को सिलेक्ट करूँगा और इसके ऊपर मैं मास्क ऐड कर लूँगा। लेकिन इट्स टोटली डिफरेंट फॉर द शेप लेयर। शेप लेयर में वो शेप लेयर दोबारा ऐड हो जाता है। वो क्यों ऐड होता है कि यहाँ पे आपके पास ये शेप वाले ऑप्शन क्लिक्ड है, ठीक है, टूल क्रिएट्स शेप्स। अगर आपने इस पर क्लिक कर दिया ना तो ये टूल क्रिएट्स मास्क। अब मैं मास्क पे आता हूँ ना और ये करता हूँ, ये देखिए हमारे पास ये शेप लेयर पे भी मास्क बन रहा है। तो अगर आपने इसमें क्या कहते हैं मास्क ऐड करना हो और द शेप लेयर, तो आपने इस बटन को स्विच करना हो। कभी कभी मे बी आपके पास बटन स्विच हो गया हो तो, और अगर आपके पास ये भी ऑप्शन नहीं आ रहा तो आप भूल गए, तो इसका एक और तरीका है कि आपने इसको प्री कॉम्प कर दिया, शिफ्ट कमांड सी से प्री कॉम्प कर दिया, तो प्री कॉम्प एक किस्म की इमेज लेयर बन जाती है और उस पर आप अपने मास्क वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि यहाँ पे जो टॉप पे आपके पास ऑप्शन आ रहा है ये टूल क्रिएट शेप है या टूल क्रिएट मास्क है। डिपेंड्स ऑन यू कि जो आपकी रिक्वायरमेंट्स है उसके मुताबिक आपको मास्क चाहिए या आपको शेप चाहिए, तो उसी तरह आपने उसको पाथ वो कर देना है। अब हमारे पास जो मास्किंग ये होती है ना ट्रिम पाथ्स की या किसी भी की ना, तो उसमें क्या होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे मैं आपको ना नेक्स्ट इसमें मैट्स एनिमेटेड, इसमें हम डिस्कस करेंगे मैट्स इन लूमा मैट क्या होता है। जो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप गूगल पे सर्च भी करेंगे ना मैट्स, तो ये जो
फ्रेम के अंदर जो कंटेंट होता है ना, या जिस तरह फ्लोर मैट होता है, तो उस पार्ट को हम मैट्स कहते हैं। मैंने ई मिस कर दी है, सॉरी। यहाँ पे कोई चीज़ एग्जाम्पल नहीं आ रही, लेकिन जहाँ पे जिस चीज़ का कंटेंट है, लाइक इमेज है ना, एक इमेज वो नज़र नहीं आएगी आप लोगों को, तो जो इमेज में एरिया शो हो रहा है वो उसकी मैट लेयर, जहाँ पे उसका कंटेंट है, जहाँ पे वो ट्रांसपेरेंट है, वो उसका वो ऑप्शन नहीं हो रहा। अब मैं आपको लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम कोई इमेज इंपोर्ट करते हैं, तो मैं जाता हूँ, ये हमारी गेम की स्क्रीनशॉट्स है, इसको इंपोर्ट करते हैं। शिफ्ट आल्ट कंट्रोल जी से ये साइज़ के उसके मुताबिक हो जाएगा। तो यहाँ पे अब मैं चाहता हूँ कि जो टॉप वाला एरिया है ना, पहले ये वाला ही शो हो जो इसके टॉप वाला है, और फिर बाकी एरिया शो हो। फॉर एग्ज़ाम्पल समथिंग लाइक दिस। तो मैं क्या करूँगा, इसको एक ऑप्शन है हमारे पास कि हम इसको मास्क कर दें। मास्क, हमने इस लोअर लेयर को सिलेक्ट किया और यहाँ पे हमने इस तरह मास्क ऐड कर लिया, और फिर हम बाद में मास्क को एनिमेट करेंगे जिस तरह हमने मास्क को एनिमेट किया था। तो ये हमारे पास हो गया। अब हाँ, मास्क पाथ को हमने इस तरह एनिमेट कर देना है। ये हो गया और ये हो गया। तो मैं चाहता हूँ कि स्लोली डाउन हो, कस्टमर से जो उसका कंटेंट है वहाँ पे फोकस हो, तो इस तरह एनिमेशन बन जाएगी। लेकिन समटाइम्स मास्क या आपके पास कोई चीज़ ऐसी होती है, लाइक आप इसके ऊपर कोई वीडियो फुटेज या इस तरह कोई चीज़, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये है, ये वाले पाथ है ना, तो मैं चाहता हूँ कि ये जो स्टार में जो कंटेंट है ना, ये मैं इसको एनिमेट करता हूँ। पहले एलिप्स में डिलीट कर लेता हूँ, मार्च पाथ भी मैं हटा देता हूँ यहाँ से, और इसको मैं थोड़ा सा एनिमेट करता हूँ अल्ट पी से, और ये मैं यहाँ से यहाँ तक मूव हो गया, और फिर यहाँ से यहाँ तक दोबारा ऐसे मूव हो गया। तो हमारे पास ये एक वीडियो बन गई। फॉर एग्ज़ाम्पल इट्स नॉट, तो मैं ये जो नीचे वाला कंटेंट है ना, अब ये मैंने इस स्टार के अंदर शो करना है। तो अब मैं स्टार के अंदर कैसे शो करूँगा? अगर मैं इसके ऊपर स्टार का मास्क एनिमेट करूँगा, और वो थोड़ा सा लंबा काम है, और अगर ये शेप इतने कम्प्लेक्स हुई जो कि आपके पास मास्क से बनानी भी मुश्किल है, तो आप कैसे करेंगे? तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम उस वीडियो फुटेज को, इस कंपोजिशन को हम एज अ वीडियो फुटेज लेके आते हैं, और यहाँ पे ये वाला बटन एनेबल करते हैं। ये हमारे पास ये है एक्सपैंड एंड कोलैप्स, इस पर हम क्लिक करते हैं, और हमारे पास ये मोड और ट्रैक मैट ऑन हो जाता है, जो कि हमने यूज़ करना है अभी। तो हम क्या कहते हैं, क्या हम इसे कहते हैं कि जो ऊपर वाली लेयर के जो कंटेंट है ना, जो जहाँ पे स्टार है, सिर्फ उस जगह पे हमें नीचे वाली लेयर की वो शो हो, बाकी कुछ शो ना हो, लाइक बाकी मास्क हो जाए। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं अल्फ़ा मैट। मैंने एक दफ़ा मेरे ख्याल में पहले भी आप लोगों को प्रैक्टिस करवाई, लेकिन यहाँ पे मैं प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये क्या चीज़ है। तो ये हमारे पास अल्फ़ा मैट अप्लाई हो गया। अब ये मास्क ये ऊपर एनिमेट हो रहा है जो हमें रिक्वायर्ड है, इस तरह ये देखें, ये एक चीज़ बन गई। अब ये स्टार की जगह कोई कम्प्लेक्स शेप होती है या कोई और होती है, और अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे शो ना हो, इसके इन्वर्टेड शो हो, तो आपने क्या करना है, अल्फ़ा इन्वर्टेड करना है। इस पर मैं क्लिक करता हूँ, तो जहाँ जहाँ पे स्टार है वो शो नहीं होगा, उसका कंटेंट शो नहीं होगा, लेकिन बाकी हर जगह पे शो हो जाएगा। उसके बाद है लूमा मैट। लूमा किसी तरह लुमिनस लाइट से निकला हुआ है, तो जहाँ जहाँ पे इसके वाइटिश ज़्यादा एरिया है उसको शो किया जाए, लाइक देखें जो ब्राइट एरिया है उनको ज़्यादा शो किया जाए, और अगर आपने इन्वर्टेड करना है तो वो उन एरिया को शो करेगा। तो ये इसकी डिफरेंट टेक्निक्स हैं, ये बाद में हम स्टडी करके अल्फ़ा। तो ये मेन हमारे पास जो अल्फ़ा ट्रैक मैट है ना, ये हम यहाँ पे इस तरह इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जाता हूँ यूट्यूब पे। अच्छा, जो हमारे पास प्रीवियस लेक्चर था ना, वीक 4 में था आई थिंक, जो हमने मोशन ग्राफिक्स इंडस्ट्री यूज़ केस में स्टडी किया था, वो मैंने डिलीट कर दिए है। तो
अगर हम जाते हैं यूट्यूब पे और सर्च करते हैं फ्लाइंग जेट ग्रीन स्क्रीन, अब ये आपने सिर्फ इस एरिया में कोई कंटेंट शो करना है ना जहाँ पे ये फ्लाइंग जेट है, तो आपने बाकी वाला एरिया डिलीट कर देना है और उसको दूसरी लेयर के ऊपर अल्फ़ा मैट कर देना। तो ये डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ होती हैं। मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ कि अब हम यहाँ पे आते हैं। ये हमारे पास एक टेक्स्ट लिखा हुआ है और इसको हमने राइट ऑन वाला इफेक्ट यूज़ कराना है। ये आपसे क्लाइंट्स बहुत ज़्यादा डिमांड करेंगे और ये बहुत ज़्यादा यूटिलाइज होती है। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम अगर फॉर एग्ज़ाम्पल टेक्स्ट के ऊपर मास्क भी अप्लाई करें ना ऐसे, तो ये उससे भी हो जाएगा। लेकिन अगर आप जो बेस्ट टेक्निक है ना वो ये है कि आप इसको पर अल्फ़ा मैट अप्लाई करते हैं। तो मैं इसके उसका ये रेक्टेंगल मैंने ड्रॉ किया और उसके ऊपर मैंने यहाँ से इसके ऑप्शंस को ऑन किया है और इसको मैंने क्या किया, अल्फ़ा मैट कर दिया। तो हमारे पास ऑटोमेटिकली जो ऊपर वाली लेयर है ना वो हाइड हो जाती है, क्योंकि वो सिर्फ मैटिंग के लिए यूज़ होती है और किसी चीज़ के लिए यूज़ नहीं होती। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे आते हैं और Alt P प्रेस करके यहाँ पे पोजीशन की फ्रेम ऐड करते हैं और जाते हैं ऑलमोस्ट 40 फ्रेम्स और इसको लेफ़्ट साइड पे मूव कर लेते हैं ऐसे ना, इसको स्विच करना, पहले मूव था और फिर इसको लेके आना था ऐसे। ये हमारे पास फाइनल रिक्वायर्ड पोजीशन है। यहाँ पे एंड प्रेस करता हूँ, वर्क एरिया को एंड करता हूँ। तो ये हमारे पास इस तरह का राइट ऑन इफ़ेक्ट बन गया है जो कि हमें अल्फ़ा मैट से चाहिए। अगर आपने इस एरिया को नहीं दिखाना, आपने इसको हाइड करना है जैसी वो आते, तो आपने इस तरह इसको हाइड कर देना है। तो ये डिफरेंट टेक्निक्स में इस तरह यूज़ होता है। और अगर आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल अब हम आते हैं मास्किंग में, एक और जो हमारे पास एग्ज़ाम्पल थी जो हमने जहाँ पे वीक 3 में किया था, कौन सी में किया था कि जहाँ पे हमने वो पोस्टर वाली एनिमेशन की थी। आई थिंक इट वाज फोटोशॉप टू आफ्टर इफेक्ट्स, यस इट वाज फोटोशॉप टू आफ्टर इफेक्ट्स। और यहाँ पे हमारे पास पोस्टर, ये वाला पोस्टर था। इसको मैं एज ए कंपोजिशन और लेयर स्टाइल सारा कुछ वही जो हम पहले करते रहे हैं उसकी तरह एनिमेट करता हूँ। यहाँ पे जो हमारे पास हमने एक काम किया था ना, ये इस जो लाइंस है ना इसकी बॉर्डर लाइंस, मैं बाकी सबको रिमूव कर देता हूँ, बैकग्राउंड को भी ऑन रखता हूँ और टाइटल एक्शन सेफ को ऑफ कर देता हूँ ताकि हमें ज़्यादा वो ना करें। अब इसको हमने क्या किया था कि इसके ऊपर हमने 4 मास्क अप्लाई किए थे, एक इस तरह का और फिर इसको मास्क के पाथ को एनिमेट किया हुआ था। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से ये हमें फाइनल पोजीशन रिक्वायर्ड थी, तो इसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ और इसको हमने इस तरह किया था। ये आप लोगों ने प्रैक्टिस नहीं करनी है, मैं आप लोगों के अंडरस्टैंडिंग के लिए कर रहा हूँ। अब आपने इसके बाद आगे मूव होना है नीचे की तरफ। तो हमने क्या किया था कि हमने एक और मास्क ऐड किया था ऐसे, और नीचे वाली एरिया को हमने कवर किया था काइंड ऑफ लाइक दैट। और इसमें मास्क 2 आ गया हमारे पास। इसके मास्क पाथ को हमने ऐसे ले जाना है कि ये हो गया और ये आ गया। अब इसमें जो फर्स्ट वाला है ना वो स्मॉल है और जो अगला है ना वो ज़्यादा है। अब इस पूरे उसको अच्छी एक टेक्निक करने के लिए कि लीनियर तरीके से चला जाए, हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि हम इससे मास्क लाइक, अब ये तो लीनियर नहीं है। अगर आप अब इसकी स्पीड पसंद नहीं है, हमने 2 और भी मास्क ऐड कर लिए हैं, यहाँ पे भी इस साइड पे भी और इस साइड पे भी हमने ऐसे ऐड कर लिए। तो हम क्या करेंगे, चारों की फ्रेम्स को आके ना इस तरह हिला रहे होंगे, मतलब इसको सेट कर रहे होंगे और की फ्रेम की कंसिस्टेंसी भी नहीं है। लाइक इसकी विड्थ को हम मेयर कर रहे हैं इतने 1.4 या 1.6x है, तो हमने उनको इतने ज़्यादा की फ्रेम देने, तो ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स हो जाता है। अब इसके लिए हम इजीली क्या कर सकते हैं, मैं इन दोनों मास्क को डिलीट करता हूँ। इसके ऊपर दिस इज़ वेयर द अल्फ़ा मैट कम्स हैंडी, रियली हैंडी। और यहाँ पे मैं इससे स्ट्रोक हटा देता हूँ और इसके ऊपर मैं इसका स्ट्रोक मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ ताकि इस लाइन को कवर करे। और यहाँ से मैं अपनी इट्स एडिंग अप एज अ मास्क
मैं इसको डिलीट किया है, कोई लेयर सिलेक्टेड नहीं है। ओके, ये हो गया है और ये ऐसे। अच्छा, अब मैं इसके स्ट्रोक को बढ़ा देता हूँ ऐसे। अब ये हमने इस पे अप्लाई पर हमने इसके ऊपर एक शेप ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब मैं आता हूँ इसके शेप में, स्ट्रोक पे मैंने क्या कर देना है, ट्रिम पाथ्स अप्लाई कर देना है। नॉट राउंडेड कॉर्नर्स बट ट्रिम पाथ्स। तो ये हमारे पास ट्रिम पाथ्स अप्लाई हो गया है। अब मैं क्या करता हूँ, मुझे फाइनल पोजीशन ये चाहिए, यस, और इसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ। एंड से मैं एनिमेट करूँगा तो वो स्टार्ट से एनिमेट होगा, समथिंग लाइक दिस। और अब देखें, ये इसके ऊपर एनिमेट कर दिया हमने। अब जब हम इसको अल्फ़ा मैट करेंगे ना, तो वो उस एरिया को शो करेगा ना जो इसके ऊपर। अब ये हमारे पास बॉर्डर लाइन है और ये हमने इसको अल्फ़ा मैट कर दिया। आप इसको देखें, ये इसको ऐसे रिवील और कंसिस्टेंट रिवील है, ना हमें बार बार मास्क ऐड करना पड़ रहा है और ना हमें बार बार वो उसकी स्पीड को, अगर फॉर एग्जांपल आपने एडजस्ट करना हो, आपको इसकी स्पीड पसंद नहीं आई तो आप क्या करते हैं, इधर आ जाएंगे और इसकी स्पीड को, ये हमारे पास थोड़ा सा स्लो है तो इसको हमने फास्ट कर दिया। सो इट ऑल अप टू यू कि आपने इस चीज़ को कैसे लेके जाना है। जो चीज़ आपकी रिक्वायरमेंट हो, वो मैंने इसलिए किया था कि आप लोगों को इस लेक्चर में थोड़ा सा अच्छा आइडिया हो जाए कि वाई डू वी नीड मैट्स इफ़ वी हैव मास्क। और अगर आपने इसको नहीं करवाना तो आपने लाइक इसके इन्वर्स तो इस एरिया में कुछ है नहीं, लेकिन इन्वर्टेड वगैरह और जो आप बाकी ऑप्शन है तो ट्रैक मैट हम वहाँ भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं। सो दिस इज़, और यहाँ पे अब ईजिंग भी थोड़ी अप्लाई कर सकते हैं आप वो ग्राफ को एडिट करके। तो ये मल्टीपल आपके पास ऑप्शंस, यूज़ केसेस में एक्सप्लेन करने थे। अब जो हमारे पास मेन है ना, वो है हमने इसको एनिमेट करना है, जो मैंने इसको इस तरह एनिमेट किया। अब इसकी जिस तरह हमने उसके ऊपर मास्क वो किया है ना, क्या कहते हैं, ड्रॉ किया और उसके बाद हमने उसको एनिमेट किया। फॉर एग्जांपल मैं इसके ऊपर लाइक फजल शाह इज़ टू लेंथी फॉर इस पर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा अगर हम इसको, तो मैं सिर्फ शाह के पास आता हूँ। आपने अपने नेम की एनिमेशन बनानी है, ये अपनों के प्रोजेक्ट है, भी इसका क्लास प्रोजेक्ट है। मैं शाह को सिर्फ एनिमेट कर रहा हूँ, तो आप सब ने अपनी नेम्स को एनिमेट करना है। अब इसके ऊपर मैं ड्रॉ करना शुरू कर देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ से शुरू करते हैं या यहाँ से शुरू करते हैं और यहाँ पे एंड कर लेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट ऑफ द पाथ फ्रॉम हेयर, ये हाइट क्यों होगा, अच्छा ये ऑलरेडी इस पर अल्फ़ा अप्लाई हुआ है जो हम प्रीवियस था ना, तो इसको मैं नो ट्रैक मैट कर लेता हूँ और इसको मैं डिलीट करता हूँ और यहाँ से हम इसके ऊपर ड्राइंग शुरू कर देते हैं। इसको राइट ऑन इफ़ेक्ट करते हैं, बहुत सारे लोग डिफरेंट इसको इफ़ेक्ट्स के नाम से इसको वो करते हैं। अब इट्स अप टू यू कि आपने कितने पॉइंट्स ऐड करने हैं, क्या क्या पॉइंट, मतलब किस पॉइंट पे आपने किस तरह इसको लेके जाना है। और यहाँ पे हमारे पास स्ट्रोक थोड़ा सा बड़ा है, मैं इसको अप टू द साइज़ ऑफ द लाइन को एडजस्ट करता हूँ और थोड़ा से इसको हैंडल्स को यूज़ करके हम इसको एडजस्ट करते हैं ऐसे। समथिंग लाइक दिस। अब ये हमारे पास ऑलमोस्ट हमने इसको कवर कर लिया है और अगर कहीं पे नहीं हुआ तो आपने उसको देखना है और उसको कवर अप करना है। समथिंग लाइक दिस। अब इस पे ऊपर हम सेम वही ट्रिम पाथ्स अप्लाई करते हैं। ये हमने इसके ऊपर ट्रिम पाथ अप्लाई किया, ये ऐसे आएगा और नहीं हमने स्टार्ट से इसे करना है, तो मैं स्टार्ट ये कर लेता हूँ और इसको स्टार्ट 200 कर लेता हूँ। नो, हम एंड से करना है इसे, तो एंड वाले की फ्रेम मैंने ऐड किया, इसको मैंने आगे मूव कर दिया और इसको मैं स्लोली कम करता जाता हूँ, ठीक है। अब ये ऐसे एनिमेट होगा। अब मैं निचले वाले टेक्स्ट को अल्फ़ा में ऐड करता हूँ इधर और इसको मैं आपको प्ले कर देता हूँ। अब राइट ऑन तो हो गया, लेकिन हमारे पास इशू आ गया है किस चीज़ का,
ये देखें, ये हमारे पास ये एक्स्ट्रा जो शेप है। अब हमारे पास जो ओवरऑल वो है टेक्स्ट है, क्या कहते हैं, इसका वेरिएशंस हो रही है। लाइक टेपर्ड स्ट्रोक में वेरिएशन आ रही थी, सेम स्ट्रोक नहीं है, लीनियर स्ट्रोक नहीं है। अगर लीनियर टेक्स्ट होता तो वो एडजस्ट हो जाता, उसके साथ हम कर लेते हैं। लेकिन ये कहीं पे साइज़ कम हो रहा है, कहीं पे बढ़ रहा है, और हम वेरिएट भी नहीं कर सकते अपने स्ट्रोक को जिस तरह हमने टेपर्ड स्ट्रोक में किया था। तो इसके लिए अब हमने क्या करना है, इसके लिए हमने साथ में इसके ऊपर मास्क यूटिलाइज़ करने हैं। तो जैसी जैसी ये रिवील होना स्टार्ट होगा, हमने इसके ऊपर मास्क ऐड करना शुरू कर देना है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमने इस पॉइंट पे आए हैं और ये मैंने जूम इन कर दिया। अब यहाँ पे हमने इसको इस तरह मास्क कर देना है और इसको इन्वर्टेड कर दिया मैंने, ठीक है। I'm not don't think yes it's good. So like we don't want this area, but everything else in this place could be shown, but we don't need this area. और ऊपर वाला थोड़ा सा शो हो रहा है, तो अगर हम उसको आपने उसको भी करना है तो कर लें, वरना इतना निगलिजिबल है, इतना शो नहीं हो रहा। लाइक ये देखें, इतनी जूम से वो शो नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारे पास ये एरिया। अब इसको आप पेन टूल से आप करें। पहले मैं शेप टूल से कर रहा था, आप पेन टूल से कस्टम पाथ्स और कस्टम वो भी ऐड कर सकते हैं। तो ये मैं इस दफ़ा सॉरी कोई लेयर सिलेक्टेड नहीं थी, मैं टेक्स्ट लेयर को सिलेक्ट करता हूँ और इसके ऊपर मास्क को ड्रॉ करता हूँ। ये हो गया है और इसको मैंने इन्वर्टेड कर दिया है। No, we need to subtract। अच्छा, यहाँ पे हमने सब्सट्रैक्ट करना है, मतलब बाकी एरिया से इस प्लेस को सब्सट्रैक्ट कर देना है। इन्वर्टेड में तो बाकी को शो करेगा, तो अगर हम कोई और मास्क ऐड करेंगे तो वो हमारे पास वो मास्क ऐड नहीं होगा। और इस तरह मैं इस वाले एरिया को भी ये कर दिया है और इसको मैंने सब्सट्रैक्ट कर दिया। जैसे मैं सब्सट्रैक्ट करूँगा वो एरिया सब्सट्रैक्ट हो गया। और इस पे हम एक और पाथ ऐड कर लेते हैं ऐसे, इससे थोड़ी सी एडजस्टमेंट आपने करनी है। अगर पाथ सही नहीं बना तो आपने उसको देखना है और एडजस्ट करना है ऐसे। और दिस वन ये हो गया है और इसको आपने सब्सट्रैक्ट कर देना है। बाय डिफ़ॉल्ट ही ऐड होगा। और आगे जब हम मूव करते हैं तो आई थिंक वी हैव डन दिस, सो वी हैव दिस। अब होना क्या है, जब ये ऐसे एनिमेट तो हो गया है, लेकिन जब वो वापस आएगा ना तो वो वाले एरिया शो नहीं होंगे। इसके लिए हमने क्या करना है, मास्क की पाथ को वहाँ से हटा देना है और उसके लिए ऊपर हम यूज़ करते हैं होल्ड की फ्रेम। होल्ड की फ्रेम इज़ के उस पर जो जहाँ पे वो की फ्रेम ऐड है ना, वहाँ उससे पहले उसके दरमियान, फॉर एग्जांपल आपने किया है ना स्केल 0 to 100, तो उसके दरमियान में 10 की फ्रेम्स हैं। तो वो 0 से 10 वैल्यूज़ बढ़ा चाहे, मतलब 0 to 100 हमने जाना है ना, और बीच में 10 की फ्रेम है, तो हर की फ्रेम पे 10 वैल्यू बढ़ाएगा स्केल की। लेकिन अगर हम होल्ड की फ्रेम ऐड करेंगे ना, तो होल्ड की फ्रेम में होगा कि इस करंट टाइम इंडिकेटर पे 0 फ्रेम पे वो 0 स्केल ही होगा। लेकिन जब इस पे पहुंचेगा जहाँ पे हमने 100 का होल्ड की फ्रेम ऐड किया हुआ है, मैं आपको भी दिखाता भी हूँ, तो वहाँ पे डायरेक्ट 100 हो जाएगा। लाइक बीच में वो ओवरलैप नहीं करेगा, जिस पॉइंट पे आपको जो वैल्यू चाहिए डायरेक्ट उस पर वो चला जाएगा। तो अभी हमने उसको एनिमेट करना है। तो ये वाला पार्ट एनिमेट हो गया। अब हमने जो ये मास्क के बग़ैर जो हमारे पास जो एरियाज़ हैं उसको हमने एनिमेट करना है। तो जो जहाँ पे हमारा मास्क पुरानी उसको मास्क को हमने एनिमेट करना है कि वो अपनी जगह से मूव हो जाए। तो ये जो हमारा फर्स्ट इनकाउंटर हो रहा है मास्क का, वो इस पॉइंट पे हो रहा है। लाइक यहाँ से तुम यहाँ पे मैं सब मास्क पाथ पे ना एक किस्म का वो ऐड करता हूँ, ये की फ्रेम्स ऐड कर लेते हैं सब पे, ताकि हमें बार बार उसके मेन्यू में जाना ना पड़े हर एक के। और यू प्रेस कर लेता हूँ मैं। अब जब मैंने सब पे मास्क ऐड कर लिए हैं, अब ये हमारे पास यहाँ पे सारे शो हो रहे हैं। मैं इन सब को सिलेक्ट करता हूँ और मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ राइट क्लिक और ये टॉगल होल्ड की फ्रेम है। तो इससे होगा क्या
कि ये इस तरह के एक शेप में कन्वर्ट हो जाएंगे। उससे अब हम इसकी उसको लाइक इस पॉइंट पे ये इस पोजीशन पाथ पोजीशन ये है, ठीक है। अब हमारा पहला जो मास्क है जिसके साथ वो लाइन इनकाउंटर कर रही है वो ये है, तो उस पर हम क्या कर सकते हैं कि ये जब यहाँ पे आएगा तो हम यहाँ पे जूम इन करते हैं और इस वाले मास्क को ये एक कॉर्नर को ना आप डबल क्लिक करेंगे ना, पाथ में भी ऐसे होता है और यहाँ पे भी है, तो ये सब पूरे मास्क को सिलेक्ट कर देगा। एक सॉरी जस्ट लेट मी क्लिक, सब पॉइंट सिलेक्टेड है। अब जब मैंने डबल क्लिक किया तो पूरा मास्क सेलेक्ट हो गया और एक बाउंडिंग बॉक्स उसके अराउंड शो हो गया। अब इसको हम स्केल भी कर सकते हैं, लाइक जिस तरह फ़ोटोशॉप में अब आप ट्रांसफॉर्म स्केल का और डाउन करते हैं, लेकिन ये हेल्प करता है पोजीशनिंग में। तो मैं इसको यहाँ पे सॉरी नॉट हियर। अच्छा, अब जो ये हमारी की फ्रेम्स है ना, इनको मैं यहाँ से रिमूव करके थोड़ा आगे ले जाता हूँ। अब यहाँ पे हमने नया की फ्रेम ऐड किया। अगेन मैं पाथ पे क्लिक करता हूँ ताकि सारे पॉइंट्स सेलेक्ट हो जाएं। कौन से वाला है हमारे पास, ये मास्क 4 है, तो इस पर मैंने क्लिक किया है और ये मैंने यहाँ से पोजीशन करके यहाँ ले आया। तो आप देखें ये ऐसे आ गया, मतलब ये अब पुराने उसको और लैप नहीं करना। और ये यहाँ पे हमारे पास एक और इस टाइप का जो इन है और जो मिडल और आउट का डिफरेंट शेप्स हैं, ये आ गया। अब इसके बाद इसने कहाँ जाना है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास ये इस तरह का शो हो रहा है। इट्स ड्यू टू के जो हमारा पुराना जो जिसको हमने स्ट्रोक के साथ इस मास्क के साथ हाइड किया हुआ था वो और लैप कर रहा है इसके साथ, क्योंकि हमारा जो हमने ट्रिम पाथ वाले इफेक्ट अप्लाई किया वो इसी यहाँ तक एनिमेट कर रहा है। लेकिन इसके लिए अब हम क्या कर सकते हैं कि हम इसको दोबारा अपनी पोजीशन पे लेके आते हैं, लाइक समवेयर अराउंड हियर। और जो इसका टॉप वाला है ना ये वाला पॉइंट, इसको हम थोड़ा सा अलाइन करते हैं कि हमें जो रिक्वायर्ड डिज़ाइन है वो हमें यहाँ से अचीव हो जाए, लाइक जो पाथ खुद अपना वो बना रहा है। अब डायरेक्ट जो नेक्स्ट फ्रेम होगा ना, हम यहाँ पे जूम इन करें, और अगर आपने जूम इन नहीं करना तो कीबोर्ड पे कॉलन जो आपके इंटर के लेफ़्ट पे दूसरा बटन है वो प्रेस करेंगे तो ये डायरेक्ट उस की फ्रेम पे उस पर जूम इन हो जाएगा। थोड़ा सा हम इसको जूम आउट करते हैं ताकि हमारे पास बाकी की फ्रेम्स भी शो हों। और ये हमारे पास इस पे पहुँच गया है। अब नेक्स्ट की फ्रेम पे इसे हमने आउट करना है, तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और ये हमारे पास पूरा सिलेक्ट हो गया और इसको मैंने मूव कर दिया। अब बारी आती है इसके बाद आई थिंक दिस इज़ द वन, यस। और इसको हमने यहाँ पे जब पहला की फ्रेम आपने टॉगल होल्ड वाला कर लिया ना, तो बाकी जो भी होगा ना वो सारे इसी तरह ही होंगे। तो ये मैंने ऐसे कर लिया है और या आई थिंक दिस इज़ गुड। और नेक्स्ट की फ्रेम पे ये आगे निकल गया है, तो इसको मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से इधर ले आया हूँ। अब ये हो गया हमारे पास, और आप देखें लाइन बन रही है जो हमें रिक्वायर्ड लाइन चाहिए। अब हम इस ग्रीन वाले पे पहुँच गए हैं, तो मैं ग्रीन वाले को सिलेक्ट करता हूँ और इसको डबल क्लिक करते हैं और इसको हम यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। तो ये बस इस तरह फिलअप कर लेगा। और हम दोबारा आते हैं यहाँ पे, तो दैट आई थिंक दिस इज़ द पॉइंट। तो यहाँ पे हम सब की फ्रेम्स को सिलेक्ट करते हैं, सॉरी मास्क के पाथ को हम सिलेक्ट करते हैं और उसको अपनी जगह से मूव कर लें। यहाँ पे थोड़ा सा हमारे पास ये वाला जो है ना एज थोड़ा सा इशू कर रहा है। अगर आपने इसको फिल अप करना है तो इसको फिल भी कर सकते हैं, अगर नहीं करना तो इट्स गुड टू गो लाइक दैट, क्योंकि ये बहुत ही स्लाइट उसके लिए शो होगा। मैं ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जा रहा क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाना है और फिर आप लोग कहते हैं कि लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा हो गया। और अब इस वाले पे आते हैं और यहाँ से इसको डबल क्लिक करते हैं और इसको मूव कर लेते हैं।
ये देखें ये लाइन हमारे पास बन गई है। एंड आई थिंक वी शुड मूव दिस वन ऑन द फॉर द नेक्स्ट की फ्रेम। इस वाले पे हमें इसको मूव करना चाहिए क्योंकि इससे पहले वाले पे तो वो वहाँ पहुँच रहा है ना। ठीक है, तो मूव दिस वन। सॉरी को हमने एनिमेट किया हुआ है, इसको यहाँ पे नहीं होना चाहिए क्योंकि ये हमारी उसको लाइन को क्रॉस कर रहा है, तो हम इसे यहाँ ले आते हैं। हमें मेक श्योर करना है कि आप पाथ जो लेके जा रहे हैं ना तो उससे वो डिस्टर्ब ना हो। अब इसको प्ले करते हैं। अब एग्जैक्ट जो हमें रिक्वायर्ड वो थी वो हमारे पास बन गई, लेकिन इसमें अब एक इशू आपके पास ये भी आ सकता है कि जो शेप पे आपने ट्रिम पाथ की, अब फॉर एग्जांपल इसको आप चेंज करते हैं ना तो जो मास्क की जितनी भी आपने सेटिंग की हुई है ना वो सारी चली गई है। तो इसके लिए आपको ये जो ट्रिम पाथ की वो है सेटिंग है, पहले से ही आपने सेट करनी है कि आपको इसकी स्पीड क्या चाहिए। अगर आपको ये स्पीड अब पसंद ना आए या आपको क्लाइंट कहता है अपने बाद में चेंज करना है तो वो थोड़ी सी ख्वारी हो जाती है इसमें। लेकिन टू अचीव दिस इफ़ेक्ट, और ये जो फ़ॉन्ट है लेवेंडेरिया कि इस तरह कुछ नाम है, हाँ लेवेंडेरिया, हाँ ये आपने losttype.com से डाउनलोड करना है। उसका स्टडी है, ये फ़ॉन्ट फैमिली है, 3-4 उसमें फ़ॉन्ट है। तो वो मैंने सेलेक्ट किया है स्पेसिफिकली इस पॉइंट के लिए कि हम इस चीज़ को हम क्लियर आउट कर लें कि इसको हमने कैसे करना है। ये हमारे पास ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमने मूव करना है सॉरी बाकी रिमेनिंग उस पर। तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए नोट ट्रैक मैट पे लेके जाता ताकि हमारे पास बाकी एरिया शो हो जाए, और इसको जूम इन करते हैं। अब जो हमने मास्क ऐड किए हुए ना, हम इनको बाकी टेक्स्ट के ऊपर ले आए हैं विच इज़ नॉट गुड। तो हमें क्या करना है कि इनको यहाँ पे नहीं लेके आना है, हमें इसे टोटली ऑफ द कंपोजिशन लेके जाना है। एटलीस्ट जिस जो लेयर का कंटेंट है ना उससे तो ऑफ हो ही हो। तो ये एरिया है, और मैं दोबारा आता हूँ इसके की फ्रेम्स पे। हमारे पास पहला की फ्रेम ये है, इस पे आते हैं। दिस इज़ द ग्रीन वन। ये सही पोजीशन पे, इतना कोई मसला नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसे फॉर द सेक ऑफ द रेस्ट ऑफ आवर एनिमेशन इसको हम थोड़ा सा मूव कर लेते हैं। अब हमारे पास ये नेक्स्ट ये है, तो इसको भी हम लेयर की जो कंटेंट है ना उससे बाहर हो जाए फिर भी ठीक है। अब इस वाले पे आते हैं, और हमारे पास ये पिंक है, दिस इज़ गुड टू गो, बट स्टिल नेक्स्ट टाइम के लिए हम इसको बाहर ले जाते हैं। और इसके बाद हमारे पास मास्क 4 है। इसका की फ्रेम है ना, जो इसका लास्ट की फ्रेम है उसके ऊपर आपने इसकी ये पोजीशनिंग करनी है। देखें ये ना, इससे पहले वाले पे कर लें तो जो आपने जो आपको रिक्वायर्ड एनिमेशन होगी या जो हमने यहाँ पे थोड़ी सी सेटिंग की थी वो ख़राब हो जानी है। और इसके बाद ये है, तो I'll select this and move it। ये हमारे पास ये पिंक दोबारा क्यों अपने, अच्छा still have time, ठीक है। ये हमारे पास कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद हमने क्या करना है कि द रेस्ट ऑफ दी जो हमारे पास टेक्स्ट है ना उसके लिए हमें लाइन ऐड करनी है। और आपने पहले स्टार्ट में ये कोशिश करनी है, जिस तरह हमने सिर्फ एस को पहले किया है ना एक शेप में, तो आप पूरी शेप में इसके ऊपर ड्रॉ कर लें। लाइक सिर्फ एस ना हो, पूरे उसको ही आपने कवर कर लेना है ताकि बाद में आपको इसको ऐड ना करना हो। तो अब ये सेपरेट है तो हम फिर भी कर सकते हैं, लेकिन अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह मैंने राइट करना है, ठीक है। तो जो आपका राइटिंग स्टाइल है उसको देख के आपने लाइक जिस तरह आप नेचुरली लोग लिखते हैं उस तरह आपने इसको फॉलो अप करना है कि क्या आपके पास सिचुएशन बन सकती है इसकी। तो ये हो गया हमारे पास समथिंग लाइक दैट। थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूँ इसे और एडजस्ट, साथ साथ आपने ना एडजस्टमेंट्स करनी है। ये यहाँ पे आएगा, यस around here ऐसे, और
ये हम ऐसे लेके जाते हैं और फिर इस तरह करते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप इसको दोबारा इसी लाइन पे ले आए और ऐसे टॉप पे ले जाएं, सॉरी। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास हुआ क्या है कि मैंने ये वाला पॉइंट सेलेक्ट कर लिया था एडजस्टमेंट के लिए। मैं जब एक न्यू उसी को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं हम प्रीवियस लाइन को, तो इसलिए आप क्या करना होगा, लास्ट पॉइंट को आपने क्लिक करना है। तो जब आप दूसरी कहीं जगह पे क्लिक करेंगे तो आपके पास उस लाइन को कंटिन्यू करेगा। और ये हमारे पास इस तरह आना चाहिए, शो होगा, थिंक समथिंग लाइक दिस। यस, तो ये हमारे पास इस पे क्या कहते हैं, ये एक न्यू शेप में हमने ऐड कर लिया। इसी सेम शेप में भी ऐड कर सकते हैं। अगर मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, इसको हाइड करता हूँ, और अच्छा, ये आप एक शेप से दूसरी शेप में आप चीज़ें कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं कंटेंट में आके इसको पेस्ट करता हूँ, और जब अब कंटेंट में हमने पेस्ट कर दिया ना, लेकिन ट्रिम पाथ जो हमने अप्लाई किया था, sorry, I'm pasting it in the same shape layer, not in the other one। ये हमारे पास, अच्छा, इसमें हमने ट्रिम पाथ अप्लाई किया था शेप 1 में, तो मैं इसको आउटसाइड दी शेप 1 पेस्ट कर देता हूँ। अब इससे होगा क्या कि ट्रिम पाथ इस पे अप्लाई नहीं होगा, वो सिर्फ उस पर जो उसके शेप में। अगर हम ट्रिम पाथ को यहाँ से निकालेंगे ना और इसको यहाँ तक ले आएंगे, शेप से बाहर ले आएंगे, कंटेंट पे अप्लाई करेंगे, तो ये पूरे उस पर अप्लाई हो जाएगा। आप देखें ट्रिम पाथ सब पे अप्लाई हो रहा है एट अ टाइम, लेकिन ये हमने नहीं करना। हमने दूसरे के लिए, मतलब जिस शेप में वो है क्या कहते हैं, उस पर अप्लाई होगा। या फिर अगर सब शेप की सब ओवरऑल जितनी भी शेप्स हैं उसके नीचे हो गए फिर भी हो गए, तो इसको कन्फ्यूजन को अवॉइड करने के लिए मैं क्या करता हूँ कि इसी उसको न्यू लेयर में ही हम एनिमेट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास न्यू शेप है, यहाँ पे मैं आता हूँ और यहाँ पे ट्रिम पाथ्स इस पर अप्लाई कर लेते हैं। तो जब दूसरी वाली एनिमेशन कंप्लीट होगी तब जाके ये स्टार्ट होगी। यहाँ पे आके हम स्टार्ट से ऐड करते हैं, ये हाइड है। हाँ, एंड से हमने ऐड स्टार्ट करना है, सॉरी। और एंड पोजीशन हमें ये चाहिए, लाइक सब कंटेंट शो होगा तभी जाके वो। अब इसके बाद हमने स्पीड को मैच कर देना है। ये देखें, ये थोड़ा सा ज़्यादा है, ये स्पीड ज़्यादा है, इसकी प्रीवियस की स्पीड कम है, इसकी और भी ज़्यादा है, कंटेंट ज़्यादा है और वो कम कर रहे हैं हम, समथिंग लाइक दिस। तो स्पीड आपने स्टार्ट से ही उसको क्या कहते हैं सेट कर देना है पहले से। अब हमारे पास इशू ये है कि ये जो न्यू शेप में हमने अप्लाई की है, ये अब एक लेयर के साथ हम एट अ टाइम हम इसको अल्फ़ा मैट कर सकते हैं, या तो हमने इस लेयर के साथ करना है या उस लेयर के साथ करना है। तो अल्टीमेटली हमें दोनों को एक में लेके आना ही पड़ेगा। तो मैं अगेन इसमें आता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से, और कॉपी करना है आपने, कट नहीं करना। और इसके कंटेंट में मैं इसे पेस्ट कर लेता हूँ, और फिर जाते हैं इसके की फ्रेम्स पे, और यहाँ पे हमारे ये वाले की फ्रेम्स कंप्लीट हो रहे हैं। तो मैं इसके बाद ये वाले की फ्रेम ले आता हूँ, और इस की फ्रेम को ना हम थोड़ा सा एरिया और दे देते हैं। अब देखें यहाँ पे ये हमारे पास स्टार्ट में टू हुआ है, इसलिए ये छोटा सा ब्लॉब शो हो रहा है, एरिया शो हो रहा है इसका। तो इसको हम ज़ीरो कर देते हैं, और अब जाके हम इसको अल्फ़ा करेंगे तो ये देखें, इस तरह से। अब इसके बाद जो है ना, ये हम ये देखें, यहाँ हमारे पास यहाँ पे ये एरर शो हो रहा है, ये इशू आ रहा है इसमें
कि इसका जो मास्क है ये इसको हाइड कर रहा है, ये इस पॉइंट पे ऐसे एनिमेट हुआ है, जो कि नहीं होना चाहिए था इसका, क्योंकि ये लाइन पहले से ड्रॉन है। तो इस पॉइंट पे आई थिंक या दिस इज़ द पॉइंट, हमने ऊपर वाले को तो एडजस्ट कर लिया था लेकिन इन पॉइंट्स को एडजस्ट नहीं किया था। सॉरी अबाउट दैट, आई डिडंट नोटिस। और अब हम जाके इसको एडजस्ट करते हैं। इसमें थोड़ी सी और हम इसमें एडजस्टमेंट कर सकते हैं, जिस तरह हमने इसमें किया है। तो सेम हम बाकी जो टेक्स्ट है हमारे पास उसमें भी हमें एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी। तो मैं आता हूँ एच पे, ये देखें एच पहले से शो हुआ है। इट विल टेक अ लिटिल एक्स्ट्रा, लाइक ये हमारा ऑलमोस्ट 1 घंटे तक चल जाएगा। बाकी कॉन्सेप्ट सेम है कि आपने क्या करना है कि मास्किंग करनी है, और इस तरह जब आपके पास कोई कम्प्लेक्स वो आएगा उसमें इतनी डिटेलिंग के साथ आपने काम करना होगा। अगर कम्प्लेक्स नहीं है, लाइक वो सिंपल फ़ॉन्ट है जिस तरह एरियल हो गया या वो हो गया, तो उसमें क्या होता है कि आपके पास जल्दी वो चीज़ अचीव हो जाती। लाइक मैं एरियल लिखता हूँ और यहाँ पे इसको एरियल कर लेता हूँ। ये रेगुलर इसका साइज़ कम करते हैं। अब इसमें जो जहाँ पे सिर्फ ये पॉइंट्स ऐड अप हो रहे हैं, लेकिन जो देखें ना स्ट्रोक की वैल्यू सेम है, हमारे पास टैपर्ड स्टाइल वो नहीं बन रहा। ठीक है, इसका अब एक और इजी सॉल्यूशन जो है ना वो है टैपर्ड स्ट्रोक। और टैपर्ड स्ट्रोक क्या करता है कि हमने जाना है टैपर्ड स्ट्रोक स्कूल ऑफ मोशन, और इससे गूगल पे भी सर्च करना है और यूट्यूब पे भी सर्च करना है। यहाँ पे आपके पास एग्जैक्टली जो इसकी टोटल वो हैं, ठीक है, उसका फुल ट्यूटोरियल है। ये स्कूल ऑफ मोशन का अपना स्ट्रोक वो है। तो इस तरह की आप इसमें एनिमेशंस वगैरह बना सकते हैं, ताकि आप मास्किंग वगैरह को अवॉइड करने के लिए आपने क्या करने है, तो टैपर स्ट्रोक को कैसे यूज़ करना है ये देखें। ये डिफरेंट इतने कॉम्प्लेक्स वो बन रहा है, जिस तरह हमने एक स्ट्रोक को टैपर किया है और उसको एनिमेट किया है। अब ये देखें, तो ये नेटिवली जो आफ्टर इफेक्ट्स में होगी ना वो हम नहीं कर सकते। अब हमने क्या करना है, ये ट्यूटोरियल है और डाउनलोड स्ट्रोक ऑफ, ये इस पर आपने आना है ट्यूटोरियल। आई थिंक इसमें डाउनलोड का ऑप्शन होना चाहिए। इन्होंने अपनी एक स्क्रिप्टिंग की हुई है, डाउनलोड द प्रीसेट। अच्छा, यहाँ पे हमने साइन अप होना है और ये हमें अपनी ईमेल में ये भेज देगा। तो अगर हम ईमेल चेक करें, आई डोंट हैव एनी अदर ईमेल। यहाँ पे आपका डाउनलोड का ऑप्शन आएगा और बाकी आप स्कूल ऑफ मोशन का ये वाले ट्यूटोरियल्स फॉलो अप कर सकते हैं। लेकिन जो जिस तरह टैपर स्ट्रोक की इन्होंने एनिमेशन की है, तो इसकी एनिमेशन की एक, अब जो एनिमेशन के साथ जब कोई चीज़ और थोड़ी सी एक्स्ट्रा आती है ना, तो वो उसको ज़्यादा कूल बनाती है। अब हम जूम आउट होते हैं, ये यहाँ पे आ गए, इन दोनों लेयर्स को सेलेक्ट करते हैं और एडजस्ट करते हैं इनटू सेंटर। और मेरे पास टेक्स्ट है, उसमें मैंने थोड़ी सी नॉइज़ के लिए ना ये इफ़ेक्ट ऐड किया हुआ है, नॉइज़ वाला, डिटेलिंग के लिए। अब इसके नीचे जो आपका बैकग्राउंड है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, तो इसको हम क्या करते हैं, बैकग्राउंड को हम करते हैं थोड़ा सा चेंज, लाइक समथिंग लाइक दैट। या आप क्या कर सकते हैं कि इस पर ग्रेडियंट वाला वो अप्लाई कर सकते हैं। तो आपने आना है इफेक्ट्स एंड प्रीसेट्स में, और इसमें क्या करना है, ग्रेडियंट
फोर कलर ग्रेडियंट या ग्रेडियंट रैम्प, आई थिंक ग्रेडियंट रैम्प विल वर्क। अगर आपको 4 कलर्स वाला चाहिए तो आप 4 कलर्स वाला भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आई थिंक वी गुड टू गो। और जिस तरह हमने एक शेप पे लीनियर और रेडियल क्या कहते हैं ग्रेडियंट्स अप्लाई किए थे, इस तरह सेम ये इसकी सेटिंग है। ये देखें ग्रेडियंट स्टार्ट ऑफ द रैम्प लीनियर, और अब ये स्टार्ट ऑफ द रैम्प पे आप यहाँ पे आएंगे ना तो ये आपके पास ऑप्शन शो हो रहे हैं, तो कहाँ से आपने इसको स्टार्ट करना है, कहाँ पे एंड करना है। तो मैं इसको रेडियल पे लेके आया और इसको मिडल में लेके आया। अब ब्लैक कलर है तो ब्लैक जहाँ पे ये है ना, यहाँ पे डार्क कलर हो थोड़ा सा, समथिंग लाइक दिस, और मैं इसको कॉपी करता हूँ, ये हो गया। और वाइट को मैं सेम कलर पेस्ट करता हूँ, लेकिन थोड़ा सा ना मैं इसकी ब्राइटनेस को बढ़ा देता हूँ, ज़्यादा नहीं बढ़ी, मतलब डिफरेंस शो नहीं हो रहा, तो मैं थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ तो डिफरेंस शो। तो इस तरह आप एक कूल बैकग्राउंड थोड़ा सा आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और टू मेक इट मच मोर कॉम्प्लिकेटेड, लाइक इसमें थोड़ी सी और अगर आपने एक्स्ट्रा एनिमेशंस ऐड करनी होगी तो यू विल, हम इसको क्या कहते हैं, प्री कॉम करते हैं, शिफ्ट कंट्रोल सी, शार्प टेक्स्ट एनिमेटेड, इसको हमने प्री कॉम कर लिया और इसको मैं हाइड कर लेता हूँ। अब मैं आता हूँ यहाँ पे पेन टूल में, और इफ़ दिस इज़ राइटिंग हेयर, तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से स्टार्ट करता हूँ ऐसे। सॉरी, आपने मेक श्योर करना है कि आपकी लाइंस में ना ये इस टाइप की चीज़ें ना आए, ये इसको ऑकवर्ड बनाती हैं, तो स्मूथ रखना है आपने हर चीज़ को। इस तरह अगर आए हम और शाह से स्टार्ट करना है, या बाद में एडजस्ट कर सकते हैं, दिस नॉट दैट बिग ऑफ अ डील। और हम यहाँ पे आते हैं, एज सच कुछ हम ड्रॉ करते हैं। तो हमारे पास जो वो था वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो हम इसको ऑलमोस्ट यहाँ पे कर लेते हैं। और इसके हैंडल्स थोड़े से छोटे करते हैं ताकि हमारे पास प्रॉपर कर्व हो, हार्ड एजेस टाइप कोई ना बने। इसको हम थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं ऐसे। अच्छा, अब इस स्ट्रोक पे ना मैंने टैपर्ड वाला वो ऑप्शन, टैपर्ड वाला मैंने पहले देखा नहीं है, मैंने पहली दफ़ा यहाँ पे देखा है। तो अगर आपके पास टैपर्ड वाला ऑप्शन शो ना हो रहा हो तो मे बी इट्स बिकॉज ऑफ के अच्छी इस पर ग्रेडियंट स्ट्रोक अप्लाई हुआ है, हमें चाहिए नॉर्मल स्ट्रोक। इसको मैं वाइट कर लेता हूँ जो हमारा टेक्स्ट का है। तो मे बी आफ्टर एक्स का वर्जन, और मैं 2022 का वर्जन यूज़ कर रहा हूँ। तो ये हम स्ट्रोक में आए हैं और यहाँ पे ये टैपर का ऑप्शन आ रहा है, और टैपर में जाता हूँ और इसको हम like from the back it's good like that। और end length को हमें full चाहिए, start with नहीं, start with कम चाहिए, 0 ही है, और end width is good, start is end is। और हम एंड ईज को बढ़ाते हैं तो कुछ चेंज ही नहीं आ रहा, स्टार्ट ईज को बढ़ाते हैं तो क्या होता है। थिंक दिस इज़ गुड। अगर हम इसको सिर्फ राउंड जो कैप कर लें, ताकि ये जो इसका कैप है ना ये राउंड हो जाए। अगर मैं इसको थोड़ा सा नीचे ले आऊँ तो आपको नज़र आएगा, ये देखें ये राउंड हो गया है। अब इसके ऊपर जब ट्रिम पाथ अप्लाई करेंगे तो छोटी एरिया पे और एनिमेट करेंगे तो ये एक छोटा सा ब्लॉक टाइप ये एनिमेट हो रहा है। अभी आपको दिखाता हूँ, ये मैंने कल इंस्टाग्राम पे वो देखा है, एक बड़े मज़े का एक बंदा है इंडियन, एंड इज़ डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब। मैं थोड़ा सा इसको और थोड़ा सर्कल शेप में कर दूँ, मुझे ये शेप ज़्यादा पसंद नहीं आ रही, तो दैट्स व्हाई। यस, समथिंग लाइक दिस। ये एंड पे ना यहाँ पे आ जाए। अब इसके ऊपर हम क्या करते हैं,
ट्रिम पाथ्स अप्लाई करते हैं। ट्रिम पाथ्स हमने जैसे ही अप्लाई किया ना, मैंने एंड से इसको कम कर देना है। अभी देखें स्टार्ट ऐसे शो हो रहा है, डिफरेंट से शो हो रहा है, जो कि एक काइंड ऑफ डिफरेंट, जो कि नॉर्मल स्ट्रोक होते हैं ना, उससे थोड़ा सा वेरिएशन है इसमें। तो एंड इज़ गुड लाइक दैट एंड स्टार्ट इज़ गुड लाइक दैट। और इसको हम क्या करते हैं, हमने बस इसको हमें की फ्रेम करने की ज़रूरत ही नहीं है। इसको अगर हम ऑफसेट करें ऐसे, नहीं ऑफसेट नहीं करना, हमने इसको की फ्रेम ही करना है। स्टार्ट में ऐसे हो और एंड पे यहाँ पे आके, नहीं स्टार्ट में भी दोनों को ज़ीरो करते हैं, चलो। और एंड पे जी कहाँ से, चलो आई थिंक 15 फ्रेम्स इज़ गुड। और इसको हम एंड पे 100 कर लेते हैं। तो इसको अब हम ईज़ करते हैं और हम इसकी एडजस्टमेंट में जाते हैं, ग्राफ एडजस्टमेंट में जाते हैं। ग्राफ एडजस्टमेंट में जाके अगर हम यहाँ पे आते हैं, जो हमें स्टार्ट की जो शेप चाहिए ना, अगर वो हम अचीव कर लें विदाउट ये, तो हम स्पीड ग्राफ में, वैल्यू ग्राफ में आते हैं। ये देखें मैंने स्टार्ट में इसकी स्पीड बढ़ाई है, तो जब अभी स्टार्ट वाली जो इसकी स्टार्ट की वैल्यू है वो अभी बढ़ी नहीं है, लेकिन एंड वाली इतनी बढ़ गई, चूँकि 15 हमें इतने एरिया के लिए चाहिए। अब मैं इसको ये देखें ऐसे एनिमेट होगा, ये देखें एंड पे जाके। लेकिन यहाँ पे अब ये जो है ना, स्टार्ट को हमने फास्ट कर देना है, ऑलमोस्ट ऐसे। दिस नॉट गुड, नहीं ऐसे ही रखते हैं, ऐसे कर लेते हैं, ज़्यादा ही हो गया। इट्स अप टू योर एडजस्टमेंट कि आपने कैसे, अच्छा ये लीनियर ही जाए तो ज़्यादा अच्छा है, हाँ गुड सी है। और अब मैं यू करता हूँ और अल्ट राइट क्लिक करता हूँ और राइट ब्रैकेट प्रेस करता हूँ ताकि इसको मैं यहाँ तक ट्रिम कर दूँ। वन मोर थिंग इज़ कि जो ये एनिमेशन स्टार्ट हो रही है ना, ये ऐसे स्टार्ट हो रही है, लेकिन हम जो लास्ट में उसको एंड कर रहे हैं ना, सर्कल को ऐसे एंड कर रहे हैं। तो इसके लिए हमें सर्कल को थोड़ा सा चेंज कर, डब्ल्यू प्रेस किया है मैंने 2 दफ़ा, यू 2 टाइम्स यू, डब्ल्यू नहीं। और इसको अगर हमें ये शेप चाहिए कि ये एंड हो ना, तो ऐसे इसके साथ मर्ज हो और bring it here and like that। अच्छा, और इस वाले को हम यहाँ पे ले आते हैं, नहीं ये या थिंक वेट गुड टू गो एंड प्रेस करते हैं और देखते हैं कि क्या करना। अच्छा थोड़ा सा फास्ट है, ऐसे करते हैं, यहाँ तक लेके आते हैं, अल्ट करते हैं और हमारे पास जो लाइन है ना वो प्रॉपर कर्व नहीं है, लाइक उस शेप थोड़ी सी ऑकवर्ड बन रही है। तो इसको हम थोड़ा सा और ऑप्टिमाइज़ करते हैं। क्या कर सकते हैं इसमें कि हम पेन टूल उठाते हैं और इसमें से पॉइंट थोड़े से कम कर लेते हैं। जब हम पाथ से पॉइंट कम करते हैं तो हमारे पास सर्कुलर शेप्स ज़्यादा अच्छी बनती है इन कंपैरिजन टू अगर उसमें पॉइंट्स ज़्यादा हों। तो इसको अगर ऐसे करें, no, we need this last one, yeah I'm gonna need this one। इसको हम ऐसे कर लेते हैं, something like this। now let's play this। अच्छा एक तो ये हो गया। अब इसको मैं
कंट्रोल डी करता हूँ, सॉरी डुप्लिकेट करता हूँ, और हमारा जो नेक्स्ट है ना HAH। अब अगर आपने सब लेटर्स को एक जगह पे एनिमेट करना हुआ तो हम क्या करेंगे कि हम जो हमारा इसमें डिफरेंस था ना, हम इसको पहले S भी एनिमेट हो रहा है और HAH भी एनिमेट हो रहा है, तो इसको मैंने काम कर दिया है। अब जैसे ही S स्टार्ट हो रहा है तो साथ में H भी स्टार्ट हो गया। तो उसके लिए मैंने क्यों किया है ऐसे कि मैं आपको लोगों को बताता हूँ, ताकि ये जो हमारे ये वाले एंड है ना, ये जाके उसके साथ मिल जाए। हमारे पास एटलीस्ट 2-3 तो हो ना, ये ऐसे। और जब ये इस तरह ऑलमोस्ट एंड होने वाला, इसको हम एक दफ़ा और डुप्लिकेट करते हैं। अब इसको ना क्या कहते हैं, आपने एनिमेशन बना लिया, अब इसके बाद आपने सिर्फ पाथ को चेंज करना है, और एज सच इसमें कोई साइंस नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ कि ऐसा कोई पाथ बना लेता हूँ जी, थोड़ा सा इसको काम करते हैं और ये ऐसे रख लेते हैं इसे। ये देखें, ये हो गया। और अगर आप एक दो और भी ऐड करना चाहते हैं, कंट्रोल डी करते हैं और सॉरी मैंने पाथ के कंट्रोल डी करता है। अब पाथ क्लिक हुआ है तो अगर लेयर्स क्लिक हुई है तो वो डुप्लिकेट होगा, तो पाथ को मैंने कर लिया था। और यहाँ पे हम इसकी शेप को चेंज करते हैं ऐसे, समथिंग लाइक दिस, एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। तो इस तरह थोड़ी थोड़ी अगर आप वेरिएशंस वगैरह ऐड करें ना तो और ज़्यादा डिटेलिंग्स। नाउ इट्स अप टू यू कि आपने, आपकी क्रिएटिविटी है, आपका रेफरेंस है, आप 3-4 रेफरेंस देखें। टाइप ऑन टेक्स्ट, ये देखें ये। अब इसमें आपको लोगों को मे भी कोई और टेक्निक भी मिल जाए जहाँ से, और इस तरह के एक्सप्रेशंस भी हो सकते हैं जो कि फुल एक लेटर को करते हैं, वो हम एक्सप्रेशंस में स्टडी करेंगे, जो कि बेस्ट मेरी एक्सप्रेशंस जो मैं यूज़ करता हूँ उसमें स्टडी करेंगे। तो इस तरह से आप शेप्स को यूटिलाइज़ करके अमेजिंग एनिमेशंस बना सकते हैं और आप अपने उसको एक मज़े की लुक दे सकते हैं। अब जब ये एंड हो रहा हो, ये चला गया, अब इसको हम दोबारा डुप्लिकेट करते हैं, यहाँ तक लेके आते हैं और स्टार्ट इट फ्रॉम हियर। मतलब जब तक ना एनिमेशन एंड नहीं हुई ना, आपने इसको और अगर ये दोबारा अपनी जगह पे यहाँ पे आ जाए तो ऑल कूल इट विद दैट। और जो हमारे पास स्टार्ट वाली दो है ना, ये अगर इसमें ना हम एक और कंट्रोल डी करें और राइट क्लिक करें और इसको, या आप क्या कर सकते हैं ट्रांसफॉर्म और इसको फ्लिप हॉरिजॉन्टली कर लें, तो ये ऑलमोस्ट टोटली इन्वर्स हो जाएंगे। और इसको थोड़ा सा ऑफसेट कर दें, हमेशा ऑफसेट किया करें, वो लीनियर एनिमेशन नहीं लगती। तो ये एक इफ़ेक्ट बन गया। अब जब ये ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला, जिस तरह हम राइटिंग कंप्लीट करते हैं ना, नीचे ऐसे पेन गुजार लेते हैं, तो अगर वो वाली चीज़ आपने ऐड करनी हो ना, तो यहाँ पे आपने इसको कंट्रोल डी कर देना है और इसको यहाँ पे ले आना है। नहीं, इस वाले को नहीं करना, जो हमारे पास स्ट्रेट लाइन वाला था इसको करते हैं। यस, और 2 दफ़े यू प्रेस करना है, पाथ में आना है और पाथ को हमने एडजस्ट करना है थोड़ा सा। तो इसको हम यहाँ से ऐसे कर सकते हैं। Almost kind of this. और ये थोड़ा कम है, लाइक इसका साइज़ बहुत ही कम है, तो इसको हम स्पीड थोड़ा इसकी स्पीड थोड़ी सी बढ़ा देते हैं। तो इस तरह से आप डिफरेंट टेक्निक्स वगैरह यूज़ करके आप इसको और भी कॉम्प्लिकेट बना सकते हैं, इसमें कोई और एडिशन भी कर सकते हैं।
टोटली अप टू यू कि आपने क्या करना है इसके साथ, क्या आपकी रिक्वायर्ड मोटिवेशन है कि कैसे इसको लेके जाना है और क्या इसमें करना है। सो इट्स टोटली अप टू यू। ये जो है ना यहाँ पे अगर हम इसको, अच्छा जो मैं आपको ट्रांसफॉर्म से फ्लिप किया था ना, अगर आप यहाँ पे आते हैं ना शेप में और ये आप इसके पाथ को ना रिवर्स कर दें तो जहाँ पे ये एंड हो रहा है वहाँ से ये स्टार्ट हो जाएगा, तो ये ऑटोमेटिकली इन्वर्ट हो जाएगा। तो ये इस तरह से आप डिफरेंट वो इसमें डिटेल्स ऐड कर सकते हैं, छोटी छोटी टेक्निक्स यूज़ करके। सिर्फ इस बटन को हमने यूज़ किया है, सेम चीज़ है, सेम एनिमेशन है, डुप्लिकेट करते रहें और उस पर इफ़ेक्ट्स यूज़ करते रहें। सो दिस इज़ टोटली अप टू यू कि आपने कैसे इसको यूटिलाइज़ करना है। ये शेप्स का और भी बता, कैसे इसको मास्क करना है, कैसे हम स्ट्रोक्स और डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ करके एक अच्छा लोगो बना सकते हैं और एनिमेट कर सकते हैं। इसमें आप लोगों के पास एक बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स आएंगे जो कि आपको कहेंगे कि हमें ये चीज़ ऐड कर दो, यहाँ पे ये चीज़ ऐड कर दो। तो उसका मेन पर्पज़ ये होता है, बहुत ज़्यादा लाइक इंट्रो में ना ये स्टाइल बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, लोग यूज़ करते हैं। इसका इसकी और टेक्निक ये भी है कि आप इंस्टाग्राम खोलें। एक मिनट में आप लोगों को ये इनलार्ज कर देता हूँ। टोटली अप टू यू कि आपने कैसे एक चीज़ को फॉलो करना है, नॉट कि मतलब आपने एग्जैक्टली जो आपको चीज़ फेवर करती है, जो आपको इजी लगती है। मैंने ये देखा है, एक और बंदे ने एक टेक्निक शेयर की थी ना, तो मैंने इंस्टाग्राम की ऐप ओपन की है और इसमें मैं हाथ रखता हूँ, फुल ब्लैक कर लेते हैं, या ये ग्रेडियंट भी बन गया तो ये दिस इज़ गुड, और इसकी पिक्चर बनाते हैं, स्टोरी हमारे पास बन गई। अब इसके साथ हम क्या कर सकते हैं, एक मिनट। सो क्या आप लोगों को नज़र आ रहा हूँ, मैं इसको साफ़ कर लेता हूँ। ये आई थिंक इरफान जुनेजो ने ये टेक्निक शेयर की थी, मैं वहाँ पे देखा था। इसमें हम अब यहाँ पे इसका ना राइटिंग वाला एक ये ड्रॉक है ना, तो अगर आप आपकी वैसी फिंगर टिप से आपने करना है ना तो आप ये कर लें। ये मैंने फजल लिख लिया है। अब अगर मैंने रिकॉर्डिंग की होती, मैं रिकॉर्डिंग करना भूल गया सॉरी, तो मैं इसको अनडू करता हूँ। अनडू कैसे करेंगे, समथिंग लाइक दिस, यस, एंड ये मैंने इसकी रिकॉर्डिंग कर दिया और मैंने इसको स्टॉप कर दिया। वीडियो में देखें इसे, ये देखें रिवर्स में, अच्छा ये हमने अनडू किया होता, वो रिवर्स में प्ले हो रहा है। तो ये आप इस तरह से भी अगर नेचुरल एनिमेशन करनी है, अगर आपके पास आईपैड है तो आईपैड पे ये एक और भी ज़्यादा इजी है। उसमें आपके पास अगर पेन है और आईपैड है तो उसके ऊपर आप ड्रॉ कर सकते हैं और उसमें बड़े मज़े के प्रोक्रिएट के बड़े मज़े के इफ़ेक्ट्स भी हैं। तो इट्स अप टू यू कि आपको क्या रिक्वायर्ड चीज़ है और आपने कैसे उसको फॉलो अप करना है, कैसे उसको देखना है। तो दिस वाज इट फॉर द शेप्स। होप सो कि आपको शेप का या ट्रिम पाथ्स का जो भी इफेक्ट जो मैंने आपको लोग यूट्यूब की चैनल्स की वीडियोस बताई हैं, हमेशा आपने एक्सप्लोर करना है। मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स दे दिए अप टू द एक्सटेंट कि मैं जहाँ तक समझा सकता हूँ मैंने समझा दिया। इसके बाद जो आपने करना है ना वो है एक्सप्लोरेशन, कि आप लोग इस टेक्निक्स को कैसे यूज़ करते हैं। तो ट्रिम पाथ लेकें, एक दो वीडियोस देखें, बड़े ही क्रिएटिव वहाँ पे लोगों ने वीडियोस बनाई हैं। और एक स्कूल ऑफ मोशन की एक और वीडियो है गेटिंग क्रिएटिव विद टेक्स्ट, के आउट ऑफ द बॉक्स टेक्स्ट है, इस तरह की एक वीडियो है। एक मिनट मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, बी मच ईजियर फॉर यू गाइज। स्कूल ऑफ मोशन, और जिस तरह हमने यहाँ पे या थिंकिंग आउटसाइड द टेक्स्ट बॉक्स, हाँ, तो जिस तरह हमने यहाँ पे आफ्टर इफेक्ट्स में दिस वन, इस तरह हमने यहाँ पे इफेक्ट किए ऐड किए हैं ना ट्रिम पाथ्स वगैरह के और इस तरह के ना, तो इस तरह टेक्स्ट के भी अपने इफ़ेक्ट्स होते हैं। अगर हम इन सब को हाइड करते हैं, मैं सिर्फ इसको सोलो करता हूँ
और टेक्स्ट टाइप करता हूँ फजल शाह, और इसे हम यहाँ पे लेके आते हैं। यहाँ पे आप इसको प्ले डाउन करें तो ये एनिमेट का ऑप्शन आ रहा होता है। ये इस पर डिफरेंट टेक्स्ट पे भी इस तरह के इफ़ेक्ट्स अप्लाई हो सकते हैं जो कि टेक्स्ट को एनिमेट करने के लिए लोग यूज़ करते हैं। तो उसके लिए इन्होंने बड़े मज़े की ये वो बनाई है। बस प्लेबैक स्पीड बढ़ाई होती है। अब ये देखें, ये टेक्स्ट के उसके बेस पे इन्होंने ये एनिमेशन, नॉन टेक्स्ट एनिमेशन इन्होंने बनाई हुई है। वैसे आपके पास बहुत ज़्यादा एक्सप्रेशन और डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ पे इन्होंने इस लेक्चर में सारा कुछ ये एक्सप्लेन किया है कैसे टेक्स्ट के डिफरेंट इफेक्ट्स को यूज़ करके हम डिफरेंट वो यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह आपने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स वगैरह को एक्सप्लोर करना है। एंड होप सो दिस वाज हेल्पफुल फॉर यू गाइस। इफ़ नॉट इट वाज फॉर मी। मैंने बहुत टाइम बाद प्रैक्टिस की है क्लाइंट के लिए, ये इस तरह के लोग ऊपर ज़्यादा बनाएं। सो कीप वर्किंग, कीप प्रैक्टिसिंग, एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।